सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्पोकन इंग्लिश बाय संभव जैन में। आज हम नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। आप सभी लोगों को पता है स्वामी विवेकानंद जयंती आने वाली है। 12 जनवरी को हमारी स्वामी विवेकानंद जयंती है और जिसे हम नेशनल यूथ डे से भी सेलिब्रेट करते हैं। कई सारे प्रोग्राम होते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सोसाइटीज़ में। तो वहाँ आपको स्वामी विवेकानंद के ऊपर कुछ स्पीच रेडी करनी होती है, आपको स्वामी विवेकानंद के ऊपर कुछ बोलना होता है। तो आप कैसे बोलेंगे आपको अगर स्वामी विवेकानंद के बारे में नहीं पता है तो आज हम कुछ स्पीच रेडी करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद के ऊपर। हमारे पास कुछ पॉइंट्स के फॉर्म में हैं, कुछ फैक्ट्स के फॉर्म में हैं और कुछ स्वामी विवेकानंद जी के कोट हैं हमारे पास। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, तो वन बाय वन करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर 10 लाइन्स, जिसे हम नेशनल यूथ डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। हर साल एवरी ईयर वी सेलिब्रेट स्वामी विवेकानंद जयंती एज अ नेशनल यूथ डे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 10 लाइन्स जो देखने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर, ये लाइन्स अगर स्टूडेंट्स रेडी कर लेते हैं अपने स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, तो वहाँ आप इस फॉर्म में, लाइन्स के फॉर्म में किसी भी चीज़ को याद रखना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो आप उस टाइप से स्वामी विवेकानंद जी का पूरा बायोग्राफी आप बता सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है स्वामी विवेकानंद वॉज एन इंडियन फिलोसफर, अ हिंदू मॉन्क एंड अ स्पिरिचुअल लीडर। तो एक स्वामी विवेकानंद हमारे इंडियन फिलोसफर थे, हिंदू मॉन्क थे और साथ साथ में स्पिरिचुअल लीडर भी थे। तो काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये सभी लोग। नेक्स्ट हमारा है हिज बर्थ नेम वॉज नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद जी को नरेंद्र के नाम से बचपन में जाना जाता था। तो उनका जो फुल नेम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त, विच लेटर चेंज टू स्वामी विवेकानंद, जिसे बाद में चेंज करके स्वामी विवेकानंद कर दिया गया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ही वॉज बॉर्न ऑन जनवरी 12 इन 1863। तो जो उनका जन्म था स्वामी विवेकानंद जी का वो 12 जनवरी को 1863 के हुआ था। इसी वजह से हम 12 जनवरी को हर साल, एक्चुअली स्वामी विवेकानंद जी यूथ के एक आइडल थे। आप मेरे भी आइडल हैं स्वामी विवेकानंद, आपके भी आइडल हो सकते हैं। कई सारे कोट्स हैं जिनसे हम इंस्पायर होते हैं। आपने हिंदी में भी कई सारे कोट्स सुने होंगे, उठो जागो और जब तक नहीं रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। उसी टाइप से इंग्लिश में भी कुछ कोट्स हैं स्वामी विवेकानंद के। एक्चुअली स्वामी विवेकानंद को लोग बेहतरीन इंडियन फिलोसफर के रूप में जानते थे। उनके स्पीचेस कई सारे कॉलेजेस में, कई सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में उनकी स्पीचेस हैं। वो इंडिया अदर देन कंट्रीज़ में भी स्पीचेस देते थे। उनकी शिकागो की जो स्पीच है फर्स्ट, वो काफ़ी फेमस स्पीच है। अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ही बिलोंग टू अ बंगाली फैमिली फ्रॉम कोलकाता। जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो बंगाली फैमिली से बिलोंग करते थे, कोलकाता से। नेक्स्ट पॉइंट है ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ श्री रामकृष्ण परमहंस। तो वो स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के डिसाइपल थे, उनके शिष्य थे। नेक्स्ट पॉइंट है हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे इन इंडिया। तो उनका जो जन्मदिन है, उनकी जो बर्थडे है, उसे हम नेशनल यूथ डे से सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में, और बाकी अदर कंट्रीज में भी सेलिब्रेशन किया जाता है। ही गेव अ मेमोरेबल स्पीच इन शिकागो इन 1893। तो ये शिकागो अमेरिका में उन्होंने एक स्पीच दी थी, जिसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में भी। 1893 में उन्होंने बहुत बेहतरीन एक स्पीच दी थी शिकागो में। नेक्स्ट पॉइंट है ही इज़ द फाउंडर ऑफ द रामकृष्ण मिशन। वो जो रामकृष्ण परमहंस, जिनके स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे, उनको उन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी, स्थापना की थी उनने, फाउंडर थे उसके वो। ही स्पेंट हिज लाइफ टीचिंग पीपल अबाउट वेदांता। तो स्वामी विवेकानंद जी एक्चुअली उन्हें मॉडर्न वेदांता के जनक के रूप में भी जाना जाता है कि उन्होंने वेदांता की टीचिंग की थी। वेदांत के बारे में पूरे देश विदेश घूम घूम के, अपने देश में भी घूम के उन्होंने लोगों को बताया था। नेक्स्ट पॉइंट है ही डाइड ऑन 4 जुलाई इन 1902 एट बेलूर मठ वाइल मेडिटेटिंग। तो ऐसा बताया जाता है कि 1902 में बेलूर मठ में वो मेडिटेशन बहुत करते थे। स्वामी विवेकानंद जी का मेडिटेशन से काफ़ी ज़्यादा लगाव था। तो मेडिटेशन काफ़ी घंटों तक वो ध्यान करते रहते थे। तो मेडिटेशन करते करते ही उनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है जिसमें हम, ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये स्लाइड। ये आप कुछ ग्रेट वर्क्स हैं स्वामी विवेकानंद के द्वारा किए गए हैं, तो आप इन सबको मिला के अपनी एक स्पीच रेडी कर सकते हो डायरेक्टली। अगर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये पॉइंट्स के फॉर्म में ही अगर आप लर्न कर लेते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद इज नॉन एज नेशनलिस्टिक सेंट। तो एक राष्ट्रवादी सेंट के रूप में उन्हें जाना जाता है स्वामी विवेकानंद को, ठीक है। इन कॉलेज ही गॉट टू नो अबाउट वेस्टर्न फिलोसफर्स फ्रॉम। अब वो कॉलेज में वो पता करते थे अपने जो वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं उनके बारे में, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जानकारी जुटाई। एक्चुअली वेस्टर्न, वो भी फिलोसफर ही थे एक तरह से। तो वेस्टर्न फिलोसफर के जो सिद्धांत थे, कई सारे आइडियाज़ थे,
उन्होंने लिए हैं। फ्रॉम हिज गुरु ही लर्नड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न वेदांता। उन्हें अपने गुरु जो उनके रामकृष्ण परमहंस जी थे, उन्होंने मॉडर्न वेदांता के वहाँ से कई सारे लेसन्स प्रिंसिपल्स लर्न किए। ही फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन इन द नेम ऑफ हिज टीचर। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो उनके टीचर का नाम था, जो उनके गुरु का नाम था। ही यूज्ड दिस मिशन टू हेल्प आउट द नीडी इन स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स एंड स्प्रेड हिज गुरुज टीचिंग ऑन स्पिरिचुअलिटी। तो जो जरूरतमंद लोग थे स्कूल्स के फॉर्म में, हॉस्पिटल्स के फॉर्म में, वहाँ पे जो जरूरतमंद लोग थे, उन्होंने कई सारी हेल्प की और स्पिरिचुअलिटी पूरे में स्प्रेड की। स्वामी विवेकानंद हैड ऑल्सो वॉलंटियर्ड हिज टाइम टू असिस्ट अर्थक्वेक विक्टिम्स। एक बार अर्थक्वेक आया हुआ था किसी प्लेस पर, तो स्वामी विवेकानंद ने वहाँ पर जो बाढ़ पीड़ित थे उनके काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। तो ये भी पॉइंट अच्छा है कि स्वामी विवेकानंद के लाइफ से ग्रेट वर्क है ये। नेक्स्ट है, ही इज ग्लोबली लव्ड एंड his speech in Chicago in the front of the parliament of the world's religions remains the most discussed event in the global forum। जो उनकी शिकागो की स्पीच थी वो एक ग्लोबल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने वहाँ पे ये वर्ड यूज किए थे। ही बिगेन हिज स्पीच विथ सैल्यूशन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ये काफ़ी उनकी बेस्ट स्पीच थी। उनने जब स्टार्ट किया था तो वहाँ पे जो शिकागो में जहाँ स्पीच दे रहे थे, तो मतलब तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा गूंज उठा था हॉल। नेक्स्ट है इसमें हमारा, स्वामी विवेकानंद लाइफ कंटिन्यूज टू इंस्पायर पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो स्वामी विवेकानंद का जीवन था उससे मीन सभी लोग, चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे एल्डर्स हों, यंगर्स हों, सभी लोग कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। तो पूरा वर्ल्ड उनके थॉट से, कोट से कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। आगे हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के। हमने नेक्स्ट स्लाइड में कुछ कोट्स लिए हुए हैं। तो आप अगर स्कूल में स्पीच देते हैं या कहीं भी आप स्पीच देते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो आप ये, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि उठो जागो और जब तक नहीं रुको, तो तब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते। उसी टाइप से ये कोट है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज अचीव्ड। तो इसी का मतलब वही है जो हमने बताया अभी। नेक्स्ट है, टेक अप वन आइडिया, एक आइडिया लो, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, और एक ही आइडिया को अपनी लाइफ बनाओ, जीवन बनाओ। थिंक ऑफ इट, उसके बारे में सोचो, ड्रीम ऑफ इट, सपने देखो, लिव ऑन दैट आइडिया, उस आइडिया में जियो। लेट द ब्रेन, आपके ब्रेन, मसल्स, नर्व्स, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बी फुल ऑफ दैट आइडिया। मीन्स उस आइडिया से भर जाना चाहिए। आप कोई भी अगर लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हो तो एक आइडिया आप लो, कोई भी एक चीज आप पकड़ सकते हो और उससे आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो। जस्ट लीव एवरी अदर आइडिया अलोन, उस अकेले के लिए सारे आइडिया को आप छोड़ दो। दिस इज द बेस्ट वे टू सक्सेस। तो स्वामी विवेकानंद का बहुत ही प्यारा कोट है ये, आप यूज कर सकते हो अपनी स्पीच में। कई बार हम नॉर्मली भी जनरली इंग्लिश कम्युनिकेशन करते हैं, स्पीच अगर देते हैं या नॉर्मली कम्युनिकेशन करते हैं, तो इस टाइप के कोट्स आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है, द ग्रेटेस्ट रिलीजन इज टू बी ट्रू टू योर ऑन नेचर। तो मतलब जो ग्रेटेस्ट रिलीजन होते हैं वो अपने ही खुद के नेचर से बनते हैं। हैव फेथ इन योर सेल्फ, मतलब पहले तो आपको अपने आप ही विश्वास, अपने आप पर भी भरोसा करना पड़ेगा, तभी आप किसी और पर भरोसा कर पाओगे। अगर जो इंसान अपने ऊपर भरोसा कर लेता है तो वो लाइफ में किसी भी चीज के ऊपर भरोसा कर सकता है। ऑल द पावर इन द यूनिवर्स आर ऑलरेडी अवर्स। तो मतलब जो यूनिवर्स की पावर, उनका कहना था कि वो ऑलरेडी हमारी ही है। इट इज वी हु हैव पुट अवर हैंड्स बिफोर अवर आईज एंड क्राई दैट इट इज अ डार्क। मतलब जब हम हैंड्स पुट करते हैं अपने आंखों के पहले, तो क्राई दैट इट इज डार्क, मतलब ऐसा लगता है कि हम मतलब अंधेरे में जा रहे हैं, या रोने का हमें सीन क्रिएट होता है, इस टाइप से चिल्लाने जैसा। तो इट इज वी हु हैव पुट अवर हैंड्स बिफोर अवर आईज एंड क्राई दैट इट इज डार्क। लास्ट वन है, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, एंड बी बोल्ड, बोल्ड बनो, बी स्ट्रॉन्ग, बहादुर बनो, टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर ओन सोल्जर्स। मतलब अपने कंधों पे आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। एंड नो दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेंसिटी, और ये जानो कि आप अपनी जो डेंसिटी है, डेस्टिनी है, सॉरी डेस्टिनी जो आपकी है, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो आपने जो तय करके रखा हुआ है कि आपको कहाँ तक पहुँचना है, किस लेवल तक आपको पहुँचना है, जो आपका गोल है, तो आप उसको कैसे, आप खुद ही क्रिएटर हो उसके, और आप उस तक कैसे पहुँच पाओगे। तो बेसिकली ये हमारा एक छोटा सा लेक्चर है। आप इसे वीडियो के फॉर्म में देख रहे हो, यूट्यूब के थ्रू, अदर चैनल्स के थ्रू भी, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर नेक्स्ट वीडियो आप इसी टाइप का चाहते हैं, जैसे कि आज हमने स्वामी विवेकानंद अपकमिंग 12 जनवरी को जयंती आ रही है स्वामी जी की, और तो आप वहाँ यूज कर सकते हो अपनी क्लास में कहीं भी।
उसके अलावा अगर आपको हमारे स्पोकन इंग्लिश के बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आप लाइव बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो। ये स्क्रीन पे जो नंबर कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो इवनिंग मॉर्निंग बैचेस के लिए। जब तक के लिए आपसे शुक्रिया, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप किस वीडियो के किस पर्सनैलिटी के बारे में आप और जानना चाहते हैं। उससे रिलेटेड हम धीरे धीरे करके वन बाय वन करके सारे वीडियोस को बनाते जाएंगे। ओके, जब तक के लिए गुड बाय।